शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। जी हां, इट्स फ्राइडे और भैया खुलते ही कई सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स पे रिएक्ट करना है और कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तैयारी करनी है। जहां तक रिएक्शन की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पे रिएक्शन। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से और इस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। दूसरा, यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, जून महीने का सीपीआई, और साथ साथ जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे। खुलते ही इन सब चीजों पे हम डोमेस्टिक वो आईटी और ऊपर से यूएस के आर्थिक आंकड़ों पे खुलते ही रिएक्शन। और साथ में आज हमारे खुद के आईआईपी और सीपीआई के नंबर शाम को 5:30 बजे अवेटेड हैं। एक और बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने तिमाही रिजल्ट्स आज घोषित करने जा रही होगी। यूएस में तमाम दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स के साथ उनके रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप वगैरह वगैरह, ये हेवीवेट्स आज अपने तिमाही रिजल्ट शाम को डिलीवर कर रहे होंगे। और साथ साथ आज है सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। और अब दिखाइए जरा कल का मार्केट स्क्रीन्स पे। बढ़िया शुरुआत हुई थी क्योंकि कल ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। परसों 1% यूएस के बेंचमार्क्स मजबूत बंद हुए थे। एशिया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। शुरुआती ट्रेड में हम भी 70-80 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए नजर आए, पर वो शुरुआत अपनी जगह। परसों की तरह कल भी उस गैप के बाद फिर फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो अप बाइंग नदारत थी, फिर प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आए। और कहां 70-80 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी, वो अचानक वो जो बीच में आपको वी दिख रहा है, वहां पे 70-80 पॉइंट तेज वाला निफ्टी 130 अंक एक समय दबाव में चला गया था। और फिर सेकेंड हाफ में रिकवरी, कमबैक, और कल अच्छा कमबैक था। लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास जाके सेशन की समाप्ति हुई। पर हाँ, 2 दिन से थोड़ा बड़ा सेलिंग का प्रेशर हावी होता हुआ कुछ साइंस ऑफ वीकनेस स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऐसे में पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। आज 1/4%, 1/3% मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे, ऐसे गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे किस तरह के ग्लोबल संकेत हैं ये शाम को आने वाले। अरे यार, कॉपी पेस्ट करने लगे हैं आजकल। कल भी था, कल परसों 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं। खैर, ये बताएंगे ग्लोबल संकेत, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। वीरू को म्यूट रखा है डायरेक्टर साहब ने स्मार्टली। वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज अच्छा की बीच में मैं थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। हाँ, बच गए, इसलिए शायद बीच में मुझे रखा नहीं है। सीने अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा, और देखते हैं वीरू का जादू आज क्या कहता है स्टॉक्स न्यूज रिलेटेड। वैसे आजकल फुस हो गया, जादू दिखा नहीं पा रहे हैं। जब दिखाने का दिन था तो दिखा नहीं पाए कल। खैर, स्टॉक्स न्यूज भी आगे, सब कुछ होगा शो में आगे। लेकिन पहले आप रख देते हैं ग्लोबल मूड। आपने गिफ्ट निफ्टी देखा, हल्के निशान के साथ कामकाज। कल हम अंडर परफॉर्म कर गए हैं ग्लोब को, यह ध्यान रखिएगा। तो एशिया आज फ्लैट लाल में दिख रहा है, पर एशिया ने कल खूब अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रखा है। तो एशिया से मिले जुले क्यूज पकड़ लीजिए। यूएस का हैंडओवर मिला जुला है। कोई डाव हल्के हरे में या डाव फ्लैट था, पर एसएनपी नैस्डैक पेन में नजर आ रहे थे। तो ऐसे में वो इन्फ्लेशन का प्रिंट और जॉबलेस क्लेम्स और बाकी के सारे डेटा पॉइंट्स। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड? क्या पहले तो इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट, वही सबसे खेल है। हाँ, क्या हो गया खेल? फाइनली जो है वो 3% पे आ गया। तो 3.1 3.2 की रेंज में घूम रहा था। मंथ ऑन मंथ भी गिरा और एनालाइज बेसिस पे तो गिरा ही। और ये बहुत पॉजिटिव संकेत था, मतलब इंडस्ट्री के लिए। हर सेगमेंट में, चाहे ओल्ड कार हो, चाहे रेंटल हो या फ्यूल स्टेशंस में हो, सब जगह नरमी देखने को मिली। तो आपका जो 3.1% था, एक्सपेक्टेशन थी ऐसा आएगा। 0.2 या 0.1% की इंक्रीज़ की उम्मीद थी, वो एक्चुअली डिक्रीज़ हुआ है 0.1%। और 3% पे आपका सीपीआई इन्फ्लेशन आ गया। और जो कोर सीपीआई है वो भी 3.3 पर स्टेबल है, लोएस्ट है अप्रैल 2021 के आसपास से। तो ये दोनों नंबर जो मिस्टर पावेल देखना है उनको, वो दोनों नीचे आ गए।
और उन्होंने कहा था कंफर्ट की उसके पास जा रहा है तब तो वो ट्रेंड तो वही क्लियर ट्रेंड कट है। अब देखो ये लगातार ट्रेंड क्लियर दिख रहा है तो कि इतने गिर रहा है। कंफर्टिंग इन्फ्लेशन आंकड़ों पे क्यों वो पुराने वाले न्यू एज लद गए सारे के सारे? यही तो ट्रिक है अच्छा, कि आप देखिए इन्फ्लेशन का नंबर इतना बढ़िया आया और उसके बाद नैस्डैक में 2% की गिरावट, S&P दबाव में। उसके इम्पैक्ट आएगा तो S&P और तेजी से गिरा और डाउ बेचारा थोड़ा सा ग्रीन में रहने की हाँ वो तो कोशिश की। बच गए भाई। देखिए वो old age यूएस वाले। के ट्रेडर ना बहुत स्मार्ट है, इसीलिए उसको मदर ऑफ ऑल मार्केट्स कहा। हाँ। सारा पैसा निकाल के उन्होंने स्मॉल कैप में डाल दिया क्योंकि उधर पैसा बनना है। 3-4% ऊपर है रसेल। तो ये पूरी सेक्टोरल चर्निंग की लाइफ हाई पे मार्केट को खड़ा कर दिया टेक्नोलॉजी के दम पे। अब वहां से पैसा निकाल के उन्होंने स्मॉल कैप रसेल 2000 अगर आपके पास हो दिखाई डॉक्टर साहब, 3.25% ऊपर है। और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल जबरदस्त दोनों इंडाइसेस चले हैं, 3-4% वो ऊपर हैं। और पिटाई किसकी हुई है? टॉप 10 टेस्ला की हुई, मेटा की हुई, एनवीडिया की हुई, अल्फाबेट की हुई, केवल वह हैथवे बचा है, बाकी सब गिरे हैं और ये पैसा निकल के स्मॉल कैप में चला गया। तो स्मार्ट मूव है ना, पैसा जिधर बनेगा उधर जाएंगे, रेट सेंसिटिव में चले गए क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना चुके, चल चुका है। सिर्फ ये हुआ है, इसलिए ये बहुत रात में हमको भी देख के लगा कि यार इतना अच्छा नंबर है। फिर मार्केट का फ्लोर जब डीप में जाके आपने पढ़ा तो लगा कि नहीं, बहुत स्मार्टली पैसा इधर शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। डॉलर वीक होगा, गोल्ड 2400 के पार, एक झटके उसका सीधा कोरिलेशन है। डॉलर वीक है, 2419 का डॉलर गोल्ड हो गया। तो ये दो एकदम सिंपल कोरिलेशन आपको समझने चाहिए कि सेक्टर रोटेशन हुआ, जहां ज़्यादा पैसा बन सकता है उधर उन लोगों ने अपना कर लिया। बॉन्ड यील्ड भी नरम पड़ गई, वो भी 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो 7 बेसिस पॉइंट गिरी, वो ऑलरेडी नीचे आई थी क्योंकि बॉन्ड मार्केट पहले सेंस कर लेता है। जेपी मॉर्गन को लगता है कि अब सितंबर में पक्का कट होगा और जो कट की एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या 85% हो गई है कि एक कट सितंबर में, और उसके बाद 70% लोगों को लगता है कि एक कट दिसंबर में। तो 2 कट की होप बिल्ट हो गई है, रेट सेंसिटिव में पैसा शिफ्ट हो गया है और मार्केट में बहुत अच्छे से लोगों ने अपनी पोजीशन बना ली है। और ये पूरा मार्केट जो है, इंडाइस मत देखिएगा कि नैस्डैक नीचे है तो मार्केट कमज़ोर है, मार्केट में बहुत तेज़ी है। अब पैसा उधर बनेगा स्मॉल कैप में, सिंपल फार्मूला। अच्छा, इधर जापान में कुछ तो किया है, स्टॉक मार्केट जो फटे जा रहा है। कल येन 2% स्ट्रांग हुआ है। आज अभी देखिए येन दिखाओ, डॉलर येन, ये स्ट्रांग हुआ है। कुछ उन्होंने क्या इंटरवेंशन किया है और इसीलिए हम लोग को जो आशंका लग रही थी कि कुछ करेंगे वो कर दिया उन्होंने कुछ। तो येन स्ट्रांग हुई है, देखिए 162 तक चला गया था, 162-63 कल इन्होंने किया है। तो इसका इम्पैक्ट आया है। तो अब चूंकि उस देखिए ये प्रीएम्प्टिव एक्शन है क्योंकि रेट अब यहाँ से कंफर्म होता है रेट कट होना तय है। उधर रेट कट होगा तो इधर पहले उन्होंने अपनी ऐसी प्लेट लगा दी कि आपको सारे सिंबल दिखते थे और लास्ट में दिखाई दे रहा वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं आखिरी में है। तो ये है कुल मिला के मार्केट बहुत ही एप्ट सिनेरियो रेट कट का बन गया है और एक बहुत तो सब बढ़िया ही है, बहुत ही ऐसे घबराने का नहीं। वो बिल्कुल सेक्टर रोटेशन, वैसे हम भी उतने ही स्मार्ट है, अपना भी ऐसी स्मार्ट सेक्टर रोटेशन अपने देखो ना पीएसयू चल रहा है खाली। हाँ, अपना भी स्मार्ट सेक्टर रोटेशन है, तो हम भी उतने इक्वली स्मार्ट है। Yes. पर वहां पे भी स्मार्ट लोग होंगे तो उन्होंने जो वो क्या कहते हैं मेगा कैप टेक स्टॉक्स हैं उनसे पैसा निकाला, चैनलाइज कर दिया रसेल 2000 में। अभी रिजल्ट चालू हो जाएंगे, इन्हीं बड़े बड़े दिग्गजों के आज आएंगे सर, 3 बैंकों के आएंगे आज, जेपी मॉर्गन वगैरह के। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है ना कि लाइफ हाई पे खड़ा करके आप इन्वेस्ट पैसे निकालो ना वहाँ से, रिजल्ट पता नहीं कैसा है, जब आएगा देखा जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी। तो भाई साहब सब चंगासी बढ़िया है, वो जब घबराए ना भाई S&P और नैस्डैक के वो पेन को देखते हुए, और उससे ये एक्स्ट्रापोलेट ना करें कि इंडियन आईटी का क्या होगा, क्योंकि इंडियन आईटी इन पर डिपेंडेंट ही नहीं है। इंडियन आईटी बल्कि यूएस के बैंक जो आज शाम को रिजल्ट घोषित करेंगे उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और अपन तो टीसीएस के अब अच्छे या कोई खराब चीज खबर नहीं आई और अच्छा कहीं अच्छाई भी दिखी। तो उस पर अपन डिटेल में आएंगे। तो नंबर ठीक ही है और उसका वर्डिक्ट आप अगर एडीआर दिखाएंगे इन्फी विप्रो का तो समझ में आ जाएगा कि टेक को लेकर मूड थोड़ा ठीक ही रहेगा टीसीएस के नंबर्स के बाद। ऐसे में वीरू के पास चला जाए और समझ लिया जाए कैसे इस मार्केट्स में अब हमको स्ट्रेटेजाइज करना है आज फ्राइडे के दिन। वीरू,
400, 24,000, 450 उस जोन में जा जाके ठंडा पड़ना, मुनाफा वसूली का दबाव, हाँ चल नहीं रहा है, लेकिन ये बाजार गिरकर संभल भी रहा है। बार बार जब भी पेन आया, इक्वली स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया, लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। ऐसे में क्या रणनीति रखूं, क्या अप्रोच रखूं, क्या लेवल्स वॉच आउट करने के? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल की अप्रोच क्या थी, रिजेक्शन आया अगर 387, 411, 419 पे सेल, कोलैप्स होगा मार्केट। क्या है वो कल 24,400 सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन था। मूव जिसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड पॉइंट के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, कल एक्सपायरी डे था। मूव तभी आता है जब 419 के ऊपर हम ट्रेवल करते, वो फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्शन आ गया, हम कोलैप्स हुए। हम गए, हमने पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट किया। कल का लेवल था बेस 1 का 195, लो था 191, गया लोअर ट्रेजेक्टरीज में क्योंकि एक्सपायरी डे था, वेल डिफाइंड बेस था, वहां से पुल बैक लिया। एक्सपायरी ठीक ठाक हुई, न्यूट्रल हुई, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कॉल राइटर्स के जोन के और पुट राइटर्स के जोन के। अब आशीष यहां से अर्निंग सीजन की स्टार्ट होगी, आज टीसीएस को अपने रिएक्शन देना है। बस एक बात अच्छी है, याद रखिएगा कि फॉर स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल, फॉर इंडेक्स एज वेल, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक या फिर सेक्टर जो आता है वो अपनी भूमिका निभाता है। कल रिलायंस ने मिड में निभाई और जाते जाते कल आईटीसी ने निभाई। तो एक सेक्टर का और किसी क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर का हमें पुश मिलता है। आज टीसीएस पे नजर रहेगी, निफ्टी आईटी पर नजर रहेगी। पहले प्लेसमेंट देखते हैं इंडेक्स की कैसी है, फिर रणनीति पे आएंगे। कल के स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है आशीष के एफआईज पिछले कुछ सेशन से 2 दिन से स्पेशली थोड़ा अनवाइंडिंग मोड में आ गए हैं। 1137 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश की सेलिंग करी, 1676 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था और 2180 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा और करीब करीब 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम किए, 4300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो ये फर्स्ट टाइम आई थिंक इन लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 सेशन आप ये बदलाव देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स तो बहुत ही तहजीब से बेचा, करीब 5,050 करोड़ रुपए का, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। ये ज़्यादातर आशीष एचडीएफसी बैंक में हुआ और 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम है नेट आउटस्टैंडिंग लॉन्ग का, ये रिड्यूस होकर अगर आप देखें पिछले कुछ सेशन में 3,85,000 से करीब करीब 3 लाख पर 6,000 पर आ गया है। तो उनकी तरफ से अनवाइंडिंग हो रही है, इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा। प्लेसमेंट फॉर दिस आई थिंक न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शंस क्या, ये देखते हैं। 24,400 पे, 500 पे स्टिल बड़े कॉल राइटर्स हैं और नीचे अभी भी 24,200 पे और करीब करीब 24,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। आज के लिए थ्रेशहोल्ड पॉइंट फिर पहला कॉल राइटर का जोन 24,400 रहेगा आशीष। उसके बाद टफ जोन है 24,500। 24,500 विल बी ए ट्रांजिशन प्रोसेस। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। कॉल राइटर्स के कन्विक्शन आपको स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड लगेंगे, वो ज़्यादा कन्विक्शन के साथ खड़े हैं और पुट राइटर्स उनसे थोड़ा सा कम कन्विक्शन होल्ड करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइए पहले रेजिस्टेंस का लेवल। सिंस गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के संकेत दे रहा है। याद रखिएगा अभी भी एज पर दीज स्टेट्स आशीष RS1 निफ्टी पर जो आएगा उसकी ट्रेजेक्ट्री है करीब करीब 381,419। इस जोन पे कल का जो प्रॉफिट लॉन्ग लेके आया है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस में मजा तब आएगा और स्ट्रॉन्ग मूव तब आएगा जब टीसीएस स्ट्रॉन्ग मूव दे या फिर कोई और सेक्टर आके। और अगर आप 419 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन यू विल टेस्ट 457, 483, 527 द हाई साइड। अभी 527 तक की टिप्पणी करूंगा, अगर पार हो गया तो फिर बात करूंगा बाद में। लेकिन अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन आ गया तो अगेन इट विल कोलैप्स। दैट मीन्स टीसीएस के नंबर्स में इतना दमखम नहीं है, बाजार उसको बहुत इंटरेस्टिंगली लॉन्ग साइड पे पिक नहीं करना चाहता। वो कोलैप्स आशीष फिर आएगा करीब करीब 24,242,161। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पुट राइटर्स और यहाँ पे आपका परसिस्ट करता है 10 डेमा जिसको पिछले 2 दिन से निफ्टी टेस्ट कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास बहुत वेल डिफाइंड जोन है इस टीसीएस के नंबर को टेस्ट करने के लिए और उसका रिएक्शन देखने के लिए। ये है अप्रोच निफ्टी पर। इन एनी सर्कमस्टेंसेस बेस 1 अगर टूट रहा है तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा। दैट मीन्स एफआईएस का सेलिंग का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है और बेस 1 सरेंडर हो रहा है। दैट मीन्स 10 डेमा अगर थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन टेस्ट होता है दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 24,065 काफ़ी सिवियर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। निफ्टी बैंक ये एक बहुत ही मजे हुए ट्रेडर्स के लिए है और याद रखिएगा भले ही आपको ये थोड़ा सा पिछले 4-5 सेशन में परेशान दिखाई दे, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 52,000 के जोन को पुट राइटर्स के क्लस्टर्स को 10 और 20 डेमा को तोड़ने को तैयार नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर एक प्रॉपर्टी है, नीचे एक प्रॉपर्टी है प्राइस की। कल बे 52,500, 52,800 और 53,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर विजिबल है और नीचे
52,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर भी विजिबल है। ये देखिए ब्लू ऑरेंज कैंडल, दैट्स आई थिंक 52,000 पुट राइटर। अप्रोच क्या रहेगी? ये इंडेक्स बहुत ही नॉर्मल ट्रेडर के लिए नहीं है, ये मंझे हुए खिलाड़ियों के लिए है, स्पेशली वो जो बेस 1 के इर्द गिर्द नज़दीक क्लोजर टू 10, क्लोजर टू 20, क्लोजर टू 50,000 पुट राइटर्स के जोन में रिस्क टेकर्स हैं, उस ट्रेड को बाय कर सकते हैं, उस जोन को बाय कर सकते हैं। ये वो जोन है, नो लॉन्ग आई मीन कमिटमेंट बिलो बेस 1। अगर ये सरेंडर हो गया दैट मीन्स क्लोजिंग बेसिस पे आप 20 डेमा वायलेट करके जा रहे हैं। वो ट्रेड जो आप बेस 1 के नज़दीक पिक करेंगे उनका अभी भी आशीष एग्जिट जोन जो होगा वो RS1 है। प्लीज़ जब भी आप ट्रेड पिक करें इस जोन में, इस क्लस्टर में इसको ज़रूर स्क्वायर ऑफ करें। निफ्टी बैंक अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्विंग इन न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट तब देगा जब 52,611 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एक सेशन स्पेंड कर दे, देन 791, 932 लुक्स पॉसिबल। आशीष, ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी फ्राइडे की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन्स पे। चलिए चला जाए अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वो TCS के नंबर्स लग कैसे रहे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं, खासतौर से अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें 12,040 करोड़, एक्सपेक्टेशन 11,989 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो दरअसल काफी बेहतर आया। डॉलर रेवेन्यू 2.7% तक की ग्रोथ दिखा रहा है, ये 7.5 बिलियन के आसपास है, 7.4 बिलियन डॉलर का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है, जहां पर 1.5% तक की वृद्धि की उम्मीद थी, कंपनी ने करीब 2.2% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है, जो संकेत दे रहा है कि एग्जीक्यूशन कंपनी के लिए काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स अपेक्षा थी कि अप्रैल में वो वेज हाइक जो इन्होंने दिया है उसका प्रेशर आएगा, और 24.5% के दरअसल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे, 24.7% के मार्जिन्स आए हैं। अब कंपनी ने जो कमेंट्री दी है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए मार्केट कंडीशंस में ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा है, और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं उसको लेकर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि बड़ी डील्स पर चर्चा क्लाइंट्स के साथ हो रही है। जो TCV की रेंज है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा 8.3 बिलियन डॉलर, तो 7 से 9 के बीच ही रहेगी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि आगे चलकर डील्स हाथ में लगती हुई दिखाई देंगी। मार्जिन्स पर उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक, अब हम 24.5% के मार्जिन्स दिखा रहे हैं, लेकिन 26 से 28% के रेंज में वापस कंपनी लौटती हुई दिखाई देगी, तो मार्जिन लीवर्स ग्रोथ की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ BFSI सेगमेंट, उसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन इस क्वार्टर में ये हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका का जो BFSI सेगमेंट है वो यूरोप से काफी बेहतर कर रहा है, और वो संकेत काफी अच्छा है। हाईटेक और टेलीकॉम को लेकर पिछले क्वार्टर में कॉशियसनेस थी, लेकिन वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे अगर आप देखें बाकी सभी सेगमेंट्स में कम्युनिकेशन एंड मीडिया छोड़कर ग्रोथ आ रही है। BFSI जो पहले नेगेटिव था वो फ्लैटिश हो गया है, लेकिन साइंस दिख रहे हैं कि यहां से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर्स बुरे नहीं हैं। अब देखते हैं कल जो स्टॉक 3900 के आसपास जाकर टिका था किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि कमेंट्री आप हल्की सी पॉजिटिव लेंगे। ये जो नया मैनेजमेंट है कीर्तिवासन साहब, वो थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में ज्यादा कुछ डिपिक्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जो भी इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस है और आने वाले डील्स की उन्होंने बात की है, उससे थोड़े से संकेत लेकर आप कह सकते हैं कि स्थिति अब थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉजिटिव रहेगा। आप मारुति रेडार पर रखेंगे। कंस्ट्रिंग 2 दिन पहले स्टॉक में 6-7% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो अपडेट आ रहा है कि हर हाइब्रिड गाड़ी पर वो रोड टैक्स की छूट नहीं मिलने वाली है, इस पर एक फाइनल वर्डिक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यहाँ पर शायद महंगी हाइब्रिड गाड़ियों को रोड टैक्स छूट के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो जो लार्जली महंगी गाड़ियां हैं उनको ये फायदा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।
उसका एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा। आज देखते हैं स्टॉक्स मारुति का स्पेशली कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, अब नंबर्स पर आते हैं और तो आनंद राठी के केस में परफॉर्मेंस अच्छा है, मुनाफा नियरली 38% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 36% की वृद्धि है, इबिटा 34% बढ़ा है, मार्जिन्स हालांकि थोड़े से फ्लैटिश ही हैं 41.3% के आसपास। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपना Q1 का अपडेट दिया है। कलेक्शंस Q1 में 6% बढ़े हैं, लेकिन बिक्री अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 26% घटती हुई दिखाई दे रही है। प्रेस्टीज ये भी कह रहा है कि Q1 में इन्होंने 1364 यूनिट्स बेची हैं, तो वो स्टॉक आज आप रेडार पर रखेंगे। साथ ही एलटी फूड्स एक नई फैसिलिटी इन्होंने यूके में दरअसल खोली है और रेवेन्यू करीब 100 मिलियन पाउंड्स का एंटिसिपेट कर रहे हैं आएगा अगले 5 सालों में। आजाद इंजीनियरिंग ने भी एक अपडेट दिया है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है जर्मनी की सीमेंस एनर्जी ग्लोबल के साथ। रोटेटिंग कंपोनेंट सीमेंस के गैस और टर्मिनल टर्बाइन इंजन्स के लिए दरअसल इनको सप्लाई करने हैं, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। ओके, रखिए तमाम काउंटर्स अपने रडार पे। अच्छा, एक काम करता हूं, यहीं पे आज का इवेंट्स कैलेंडर भी प्रेजेंट कर देता हूं। भाई आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। इसके अलावा आज रिजल्ट्स में HCL टेक 6:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बाजार बंद होने के काफी बाद शाम को ही नंबर्स आएंगे। इरिडा 5 पैसा, ओरिएंटल होटल्स और VIP क्लोथिंग है नहीं का रिजल्ट कैलेंडर ये है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारा अपना कई सारा इंपॉर्टेंट डेटा आना है भाई। फ्राइडे को यूजुअली वो आता ही है बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स, प्लस आज 5:30 बजे हमारा 2 महीने पहले का यानी कि मई का IIP और पिछले महीने यानी कि जून का CPI नंबर आएगा। कुछ इन्फ्लेशन ईज ऑफ हुआ था, कोर भी कुछ ईज ऑफ हुआ था, लेकिन आपको याद होगा एक ही सरदर्द बना हुआ है हमारा खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अभी भी सरदर्द है, नजर रखेंगे उस पर। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, पर उसमें ऐसा कोई नहीं कि अलग से मेंशन करूं। सन फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट दोनों में 5-5 रुपए के एडजस्टमेंट्स है, बाकी के सारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है। WPIL लिमिटेड का आज स्टॉक स्प्लिट है, एक्स डेट है, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1-1 रुपए की फेस वैल्यू में तब्दील, तो लॉजिकली कल की क्लोज से डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, उस लिहाज से आज वो स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। सिंगापुर का GDP आना है, चाइना का ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आने हैं, यूएस का PPI आएगा जून का, मतलब उनका होलसेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस में। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चारों दिग्गज लार्ज बैंक्स, JP Morgan Chase, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन से याद पड़ता है, आपको याद होगा V से नाम था उनका, वो सिंगापुर में बैठते थे, अपन के साथ चर्चा करते थे आके। V अनंत नागेश्वरन, कौन सी बैंक थी, क्वींस टाइप का कुछ नाम था। V पहले तो इसी में थे, बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क मेलन, क्या जो भी है मेलन, इससे आए थे। तब वो मुझे याद पड़ता है, अपन पुराने ऑफिस में थे और वो वैद्यनाथ साहब बहुत बढ़िया बोलते थे और वो सिंगापुर से जुड़ते थे। IMD का अलर्ट है भाई, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, ये पूरा रीजन जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। आज नहीं, आज से लेकर पूरे 15 तारीख तक, मंडे तक। और आज सुबह IMD एकदम सटीक पड़ा भाई साहब, ताबड़तोड़ बारिश है मुंबई में। IMD पिछले 1-2 साल से सही पड़ रहा है। हाँ, बस अभी वो उस दिन बोले थे बच्चों की छुट्टी कर दो, बहुत बारिश होने वाली है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, वर्क फ्रॉम होम होता है, उस दिन बारिश बंद। बच्चे तो खुशी रहते होंगे। तो खेलने को भी मिल जाता है। खैर IMD बहुत सोचता है सबका। कहाँ थे अपन? हाँ, महाराष्ट्र में आज MLC इलेक्शंस हैं 11 सीटों के लिए। तो भाई साहब इसे मान लीजिए हाल में आने वाले असेंबली पोल से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला, उसी तरह की अहमियत दी जा रही है इसको। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है ED के अरेस्ट और रिमांड के अगेंस्ट में, उस पर अपना जजमेंट डिलीवर करेगी। ये मेरे काम की चीजें। पहले आज 2 रिलीजेस शेड्यूल्ड, फ्राइडे तो बताना जरूरी है। सरफिरा
हिंदी ड्रामा है, अक्षय कुमार साहब है, और इसको देख के लगता है हिंदुस्तान की एक जानी मानी लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी स्टोरी है। मैं ट्रेलर देख के आया, चीख चीख के ट्रेलर उसकी तरफ ले जा रहा है मुझे, तो सर इसीलिए वो प्लेन उड़ते हुए जा रहा है, तो वो सरफिरा में ऐसा आपको लाइन भी दिख रही है, ये है सरफिरा। दूसरी आ रही है हिंदुस्तानी 2, या कई जगह पोस्टर कंफ्यूज कर होंगे, इंडियन 2। इंडियन 2 है तमिल में और हिंदुस्तानी 2 है हिंदी में। कमल हसन साहब की वो पुरानी पिक्चर का पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 क्या, अगले सीक्वल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब इनके, अरे यार इसी से ब्रेक लूं, इनका तो बता दूं, ओटीटी रिलीज में काकुडा एक हॉरर कॉमेडी है, सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख की। मन करे तो आप देख सकते हैं, वह तो हॉरर कॉमेडी जॉनर मुझे अच्छा लगता है अगर अच्छे से बनाई हो। पिल नाम की एक नई सीरीज जियो सिनेमा में शुरू हो रही है। ये रितेश देशमुख साहब के लिए बड़ा हैवी वीकेंड है, वो पिक्चर भी उनकी रिलीज हो रही है, पिल भी उन्हीं की रिलीज हो रही है। ये खैर ये सीरीज है, एक मेडिकल सीरीज। और चलिए एक काम करें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस बाद जो लौट के आऊंगा फिर बताऊंगा तो आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कमोडिटीज, तब और आपकी सेकंड प्लेट एक बार प्लीज दिखाओगे डायरेक्टर साहब। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो गई हैं इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद। कच्चा तेल खैर अपनी चाल चल रहा है, लेकिन जहां छोड़ा 50 सेंट्स उछला हुआ नजर आएगा। और सोना इन्होंने मेंशन कर ही था, ये अब 2400 है क्या, 2418, और तब तो फिर तब हाँ, तो ये 2400 के पार चला गया है। तो इक्विटीज में भी रिएक्शन है, आपको दिख नहीं रहा है, वो रसल की तरफ मूव कर गया है ब्रॉडर मार्केट्स में, और इधर भी सब जगह प्रोफाउंड इंपैक्ट है उस बढ़िया से यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट का। ऐसे में पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन कह रहे हैं कि चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी कर लीजिए। लक्ष्य है 95,000 का, 92,750 के एसएल के साथ। कच्चे तेल के यही जुलाई वायदा में खरीदारी इनिशिएट करिए। 7,000 का लक्ष्य है, 68.45 के स्टॉप लॉस के साथ कच्चा तेल खरीदना है और उधर चांदी खरीदनी है। चलिए छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेत कह लीजिए, 50-60 पॉइंट मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए। पर आज के मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे आज के सीधा सौदा के साथ।